नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं और ये विभिन्न विभागों द्वारा जारी की जा रही हैं, छात्र छात्राओं को दी जा रही हैं कक्षा 1 से 12 तक। आज मैं इस वीडियो में इन्हीं समेकित छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दूंगा कि जातिवार बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, कक्षावार क्या हिसाब से छात्रवृत्ति मिलती है और उनके कोड कौन सा कोड है और उस कोड का छात्रवृत्ति का नाम क्या है। ये सब अपन लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे। इसमें एक खास बात ये है कि जितनी भी छात्रवृत्तियाँ इसमें दी जाती हैं उनमें से जो छात्रवृत्ति में सबसे अगर एक छात्र है या छात्रा है एक से ज़्यादा छात्रवृत्तियों के लिए पात्र होते हैं तो जो छात्रवृत्ति की राशि सबसे ज़्यादा होती है उस छात्रवृत्ति बालक बालिका को दी जाती है। जैसे यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को विभिन्न समूहों में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक समूह में किसी एक योजना का लाभ पात्रता अनुसार दिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र एक समूह में एक से अधिक योजना हेतु पात्र हो जाता है तो अधिक राशि वाली योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। चलिए बारी बारी से अपन लोग सभी छात्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं, जिससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी छात्रवृत्ति हमको मिलती है और कितने रुपए उसमें मिलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो 1.1 जिसका कोड है उस छात्रवृत्ति के बारे में अपन लोग जानते हैं और समझते हैं। ये सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति होती है। ये कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए दी जाती है शासकीय विद्यालयों में। इसमें क्या बच्चे के पास होना चाहिए? एक तो वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्व हस्ताक्षर पिता का घोषणा पत्र होना चाहिए, परिवार BPL कार्डधारी होना चाहिए और वो छात्र छात्रा गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये सब बातें उसमें होनी चाहिए और उसकी जो इनकम है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए या 1 लाख तक होनी चाहिए, तब इस छात्रवृत्ति का उसे लाभ छात्र छात्रा को मिलता है। इसमें अगर बालक है तो उसे 200 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है और अगर बालिका है तो 300 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में उसे मिलती है। चलिए अगले वाले छात्रवृत्ति के बारे में जानते हैं अपन लोग। अभी छात्रवृत्ति आती है 1.2 सुदामा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये कक्षा 9 से 10 तक के बालक बालिकाओं के लिए दी जाती है केवल शासकीय विद्यालयों में। इसमें भी 1 लाख तक आय होना चाहिए, पारिवारिक आय, वार्षिक आय, और BPL कार्डधारी होना चाहिए परिवार और गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना चाहिए। इसमें अगर बालक है तो उसे 300 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है और अगर बालिका है तो उसे 400 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगली छात्रवृत्ति के बारे में जानते हैं। तो ये छात्रवृत्ति है 1.3 स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रवीण छात्रवृत्ति योजना। ये भी शासकीय विद्यालयों के लिए होती है। इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए छात्रवृत्ति में वो अपन देख लेते हैं। वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 1 लाख तक वार्षिक आय, गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL कार्डधारी परिवार होना चाहिए। और एक खास बात यह है कि इसमें कक्षा 10 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए और वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा हो, या 11वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं क्लास में पढ़ रहा हो, और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति मिलती है और गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण भी होना चाहिए। तो ये अगर बालक है तो उसे 500 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है और अगर बालिका है तो 550 रुपये उसे छात्रवृत्ति दी जाती है 1.3। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग अगली छात्रवृत्ति के बारे में जानते हैं और ये छात्रवृत्ति है 1.4। इसका कोड है सुदामा शिष्यवृत्ति योजना। ये कक्षा 11 और 12 वाले बच्चों के लिए होती है। प्रदेश के जिला विकासखंड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें खास बात क्या रहती है कि ये वार्षिक आय वो 1 लाख तक का, इसका भी मैटर है कि 1 लाख तक उनकी वार्षिक आय होनी चाहिए लगभग, और गरीबी रेखा का कार्ड अगर उनके पास से BPL कार्डधारी हैं, साथ में आय प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए,
और इसमें खास बात यह है कि कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होना चाहिए और वर्तमान में वो 11वीं क्लास में पढ़ना चाहिए या 12वीं क्लास में अध्ययनरत हो और छात्रावास में निवास करता हो, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, और गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो ऐसी स्थिति में ही उस बच्चे को 5,000 छात्रवृत्ति मिलती है बालक को, और बालिका को 5,250 छात्रवृत्ति मिलती है। चलिए आगे की छात्रवृत्ति देख लेते हैं अपन लोग। ये अगली छात्रवृत्ति है अपनी 1.5। तो इस छात्रवृत्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ये भी शासकीय विद्यालयों में लागू है। इसमें क्या होना चाहिए? बालक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। 1 लाख तक वार्षिक आय लगभग होनी चाहिए। प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले, चाहे वो किसी भी संकाय के छात्र छात्रा हों, और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन 12वीं क्लास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले, चाहे वो किसी भी संकाय के सामान्य वर्ग के छात्र निर्धन छात्र छात्रा हों, उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है मेधावी छात्रों के लिए। तो अगर बालक है तो 5,000 रुपये है, और अगर बालिका है तो उसके लिए भी सेम छात्रवृत्ति मिलती है 5,000 रुपये। ये एक तरह से एक प्रोत्साहन राशि है बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग ये 1.6 छात्रवृत्ति देख लेते हैं। इसमें मृत अपंग सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति होती है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए होती है। अगर और किसी छात्रवृत्ति का लाभ बच्चे को मिल रहा है तो फिर ये छात्रवृत्ति बच्चे को नहीं प्राप्त होती है। इसमें भी गत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन छात्रवृत्ति का लाभ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसे और छात्रवृत्ति का लाभ बच्चे को मिलता है। तो इसमें शर्त है कि अगर और किसी छात्रवृत्ति का लाभ छात्र छात्रा को मिल रहा है तो इस छात्रवृत्ति का लाभ फिर उसे नहीं मिलता है। वैसे इस छात्रवृत्ति में मिलता क्या है? 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चे अगर हैं तो बालक है तो 50 रुपये, और बालिका है तब उससे 50 रुपये। 6 से 8 तक पढ़ने वाले बालक बालिका हैं तो बालक बालिकाओं के लिए 120 रुपये मिलते हैं। और अगर वो 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं तो उनके लिए 250 रुपये बालक बालिकाओं के लिए मिलते हैं। लेकिन ये छात्रवृत्ति तभी मिलती है तब और कोई छात्रवृत्ति उनको नहीं मिल रही हो। चलिए अगली छात्रवृत्ति के बारे में आते हैं, और ये छात्रवृत्ति है 1.7। तो इस वाले में अपन लोग जानते हैं कि ये पितृहीन कन्याओं के लिए छात्रवृत्ति होती है। शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं, इनके पिता नहीं हैं या किसी कारणवश उनका स्वर्गवास हो गया है, तो इस कंडीशन में उन छात्राओं के लिए, उन कन्याओं के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें क्या है? अन्य छात्रवृत्ति का लाभ होने पर पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होती। अगर मान लो उन्हें और कोई छात्रवृत्ति बच्चे को मिल रही है तो फिर ये वाली पितृहीन कन्या वाली छात्रवृत्ति उन्हें नहीं मिलती है। इसमें गत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे अगर इसमें मिलती है छात्रवृत्ति, क्या मिलती है? तो अगर 1 से 5 तक बच्चे पढ़ते हैं, बच्ची पढ़ती है तो 350 रुपये उसे मिलते हैं, और 6 से 8 तक अगर बच्ची पढ़ती है तो उसे 400 रुपये मिलते हैं, और 9 से 12 तक क्लास में अगर बच्ची पढ़ती है तो 450 रुपये उसे छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। लेकिन ये छात्रवृत्तियों का लाभ तभी मिलता है तब उसे कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आती है 1.8 छात्रवृत्ति। इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय कक्षा 11वीं और 12वीं। इसमें अगर बालिका अपनी माता पिता की इकलौती संतान होती है और 10वीं परीक्षा में उसके 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसने, ये छात्रवृत्ति उन मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जाएगी जिनका मासिक शुल्क 1500 रुपये से कम होता है। माता पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार की सूची सत्यापित प्रति होनी चाहिए। या माता पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाणित घोषणा पत्र होना चाहिए। कक्षा 11वीं और 12वीं की अंक सूची भी इसमें चाहिए होती है। तो ये छात्रवृत्ति बच्चे को तभी मिलती है तब वो इकलौती संतान अपने पिता की होती है बालिका। इसमें 5,000 रुपये की राशि उसे मिलती है। 1.8 छात्रवृत्ति जो रहती है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली छात्रवृत्ति को देखते हैं। अब ये छात्रवृत्ति आती है 2 पॉइंट वाली। इसमें हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो पहले वाली छात्रवृत्ति थी वो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती थी,
और अब ये छात्रवृत्ति जो है वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा ये छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इसमें 2.1 छात्रवृत्ति जो है वो राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, चाहे वो नवीन बच्चा हो या नवीनीकरण उसे किया गया हो, चाहे 1 से 5 तक, केवल बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति होती है और 250 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है केवल बालिकाओं के लिए। इसमें आगे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये 2.1 ये छात्रवृत्ति राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति होती है, चाहे बच्चे नवीन हो या फिर उन्हें नवीनीकृत किया गया हो, कक्षा 6 से 8 तक। तो अगर बालक है तो 200 रुपये मिलती है और अगर बालिका है तो 600 रुपये उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। इसमें आएगा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें खास बात यह है कि अगर बच्चा अनुत्तीर्ण भी हो जाता है तब भी उसे छात्रवृत्ति मिलती है, और ऐसे 2.1 है वो भी है, अगर बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है उस क्लास में तब भी वो छात्रवृत्ति उसे मिलती है। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग 2.1.2। ये छात्रवृत्ति जो है राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति नवीन, चाहे वो बच्चे नए भर्ती हुए हों या फिर उन्हें नवीनीकरण किया गया है 9 से 10 तक। तो इसमें भी वही बात है कि अगर बच्चा मतलब 1 साल अनुत्तीर्ण हो जाता है तब भी इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन्हें होती है। अगर बालक है तो 600 रुपये मिलते हैं और अगर बालिका है तो 1200 रुपये की छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है। इसमें आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। अगली छात्रवृत्ति है 2.2 केंद्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति। अब ये केंद्र से क्या छूट रहती है इसमें अपन वो देख लेते हैं। इसमें अगर कक्षा 9 से 10 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं गैर छात्रावासी हैं तो उन्हें 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं, और अगर छात्रावासी हैं तो 6,250 रुपये बालक हो चाहे बालिका उसे मिलते हैं। इसमें और भी साथ में और भी छात्रवृत्तियाँ हैं जो बच्चे को मिलती हैं। अगर वो विकलांग है तो यहाँ पे गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय में विकलांग हेतु जाति अगर विद्यार्थी हैं उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और 9वीं से 10वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अन्यों के लिए लगभग ये 1600 रुपये बालक बालिका के लिए मिलते हैं। विकलांग को परिवहन भत्ता के रूप में 1600 रुपये मिलते हैं बालक बालिकाओं के लिए। गंभीर रूप से विकलांग 80% से अधिक को लाने ले जाने के लिए भी मतलब 1600 रुपये बालक बालिकाओं को मिलते हैं। और सहायक भत्ता गंभीर अस्थि बाधित अगर कोई है तो उसके लिए छात्रावासी है तो उसके लिए 1600 रुपये छात्र छात्राओं के लिए मिलते हैं। कोचिंग भत्ता मानसिक विकलांगों के लिए मिलता है और यहाँ कोचिंग भत्ता जो है वो मानसिक विकलांगों के लिए बालक बालिकाओं के लिए 2400 रुपये यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे एक शर्त ये है इसमें कि ये नियम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं तभी ये लागू होता है। भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 से नवीन छात्रवृत्ति योजना लागू की है, जिसमें आय रुपये 2.5 लाख रुपये तक निर्धारित हैं। शेष विद्यार्थियों की जिनके पालकों की आय 2.5 लाख से ज़्यादा है राज्य छात्रवृत्ति अनुसार पात्रता होती है या होगी। तो विकलांग विद्यार्थियों को दिए जाने वाला जो उल्लेखित भत्ता है वो मूल छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मिलता है। छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए होती है और अनुत्तीर्ण अगर छात्र हो जाता है तो प्रवेश लेने पर उसे फिर इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है। मतलब अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उसे नहीं मिलता है। चलिए अब आती है ये 2.3 पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति। इसमें भी नवीन बच्चे हैं या फिर नवीनीकरण का हो रहा है तो गैर छात्रावासी हैं 11-12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यहाँ नवीनीकरण इसमें देख सकते हैं अपन लोग 2300 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। गैर छात्रावासी हैं तो 2300 रुपये बालक बालिकाओं के लिए मिलते हैं। और अगर वो छात्रावासी हैं तो फिर उन्हें 3800 रुपये की राशि मिलती है, बच्चा बालक हो चाहे बालिका हो उसके लिए ये मिलती है। इसमें भी सीमा 6 लाख तक ये परिवार की सीमा है और फिर 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर उनके लिए कोई आय केवल अपन देख सकते हैं शासकीय विद्यालयों के लिए कोई इसका आय का प्रबंध नहीं है, आय का सीमा बंधन नहीं है, लेकिन अशासकीय विद्यालयों के लिए है। साथ में इसमें एक और बात यहाँ पे दी गई है कि अगर वो कक्षा 11वीं या 12वीं है तो शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्धारित दर जो होती है शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 11वीं-12वीं में 210 रुपये और 1110 रुपये यहाँ पे कुल मिला के मिलते हैं। यानी कह सकते हैं मतलब 900 रुपये शिक्षा विभाग द्वारा माफ़ होते हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तो शिक्षा विभाग द्वारा 250 रुपये 210 रुपये और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 900 रुपये ये छात्रवृत्ति यहाँ पे माफ़ हो जाती है। कहने का मतलब जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की फ़ीस यहाँ माफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अब 2.5 आता है। यहाँ पे तो 2.5 में अपन देख पा रहे हैं कि सफाई एवं जो
जोखिमपूर्ण काम करने वाले जो बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति रहती है। तो अगर बच्चा 1 से 10 तक पढ़ता है, गैर छात्रावासी है, वो स्कूल में पढ़ने वाला छात्रा है, तो 1 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3,000 रुपये बालक बालिकाओं के लिए मिलती है। और अगर वो छात्रावासी हैं तो फिर 8,000 रुपये बालक बालिकाओं के लिए ये राशि दी जाती है। इसमें एक खास बात यह है कि शर्त होती है यहाँ पर, आय सीमा का भी बंधन कोई नहीं है। पिता या पालक स्त्री पर शुष्क मैला ढोने या मरे जानवर का चमड़ा या पकाने का या कचरा बीनने का, कचरा एकत्र करने का अस्वच्छ धंधा करता हो तो 1997 के बाद पुनर्वासित हुए के बाद अस्वच्छ धंधा छोड़ चुके हों परिवारों के लिए, बच्चों के लिए भी ये छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं। लेकिन इसमें तहसीलदार द्वारा अस्वच्छ धंधे का प्रमाण पत्र परिवार के पास होना चाहिए, पालक के पास होना चाहिए, और केवल 2 बच्चों को ही इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है परिवार में। चलिए आगे देखते हैं लोग। ये फिर 2.6 छात्रवृत्ति आती है। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि होती है, कक्षा 11वीं के लिए दी जाती है 2.6 छात्रवृत्ति जो है। इसमें बालिका को 3,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसमें उसका पिता जो है आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे मुख्य रूप से बात आती है। अब यहाँ पे जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भी छात्रवृत्तियाँ बच्चों को दी जाती हैं। तो इसमें 3.1 जो छात्रवृत्ति होती है वो यहाँ पे आती है। राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति, चाहे बच्चे नवीन हो या फिर नवीनीकरण का किया गया हो, कक्षा 1 से 8 तक। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक जो बच्चे हैं अनुसूचित जाति के समस्त प्रकार के बालक बालिका हैं तो उनको 250 रुपये की छात्रवृत्ति यहाँ पे मिलती है। अनुसूचित जाति की छात्र छात्राएँ होना चाहिए, आय सीमा का कोई बंधन यहाँ पर नहीं होता है। इसमें खास बात ये होती है कि लड़कियों को तो 250 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन बात यहाँ पे आती है अगर मान लो कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए समस्त बालिकाएं एवं विशेष वर्ग में, यहाँ पे बालिकाओं के लिए सबके लिए भी छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन बालक में एक शर्त होती है कि बालक या तो बैगा जाति के होने चाहिए या फिर भारिया जाति के होने चाहिए या फिर सैरिया। इन तीनों जाति में से अगर बालक हैं तभी उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर और किसी जाति के हैं तो फिर बालक को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, केवल बालिका को छात्रवृत्ति मिलती है 250 रुपये। अब आती है 3.1.1 राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियाँ नवीन एवं नवीनीकरण कक्षा 6 से 8 तक। तो 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें ये छात्रवृत्ति के अंतर्गत बच्चों को बालक को 200 रुपये मिलते हैं और बालिका को 600 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। अगर मान लो 3.1.2 छात्रवृत्ति है तो ये कक्षा 9 से 10 तक के अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए मिलती है। इसमें अगर बालक है तो 600 रुपये मिलेगी और बालिका है तो 1300 रुपये उसे मिलती है। फिर यहाँ पे 3.2 छात्रवृत्ति आती है, केंद्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति। ये गैर छात्रावासी और छात्रावासी के लिए अलग अलग रहती है। और वो गैर छात्रावासी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो 2250 रुपये उन्हें मिलेगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बालक हो चाहे बालिका हो मतलब। और 2 लाख तक इसमें आय का प्रावधान है। और अगर छात्रावासी वो बच्चा है तो 4500 रुपये फिर उसे बालक बालिका को छात्रवृत्ति के रूप में मिलते हैं। यहाँ पे गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय से विकलांग अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अगर रहते हैं 9 से 10 पढ़ने वाले बच्चे, तो अन्यों के लिए वही 1600 रुपये या छात्रवृत्ति है बालक बालिकाओं के लिए, और विकलांगों के लिए परिवहन भत्ता 1600 रुपये है। गंभीर रूप से अगर विकलांग हैं 80% से ज़्यादा विकलांग हैं उनको लाने जाने के लिए मतलब 1600 रुपये बालक बालिकाओं को दी जाते हैं। और इसके अलावा कोचिंग भत्ता भी 2400 रुपये बालक बालिकाओं को मिलता है। फिर अपन यहाँ पे 3.3 छात्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। तो ये पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति होती है, कक्षा 11 और 12वीं के बालक बालिकाओं के लिए रहती है। अगर वो गैर छात्रावासी हैं 2300 रुपये उन्हें मिलते हैं, और अगर छात्रावासी हैं तो 3800 रुपये की छात्रवृत्ति बालक बालिकाओं को मिलती है। यहाँ पे और अपन आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर इसमें भी वही नियम है कि छात्राओं के लिए परीक्षा फीस माफ़ हो जाती है, साथ में 210 रुपये सारा विकास फीस वो भी माफ़ यहाँ हो जाती है। तो यहाँ आप 3.5 छात्रवृत्ति आती है अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि, तो 11वीं क्लास के बच्चों के लिए रहती है। इसमें बालिका को 3000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है।
अब आती है मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये 4.1 छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य छात्रवृत्ति प्राथमिक स्तर के लिए बात आती है यहाँ पर 4.1। तो ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए 150 रुपये मिलते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो उसके लिए। फिर यहाँ पे 4.1.1 आती है राज्य छात्रवृत्ति माध्यमिक स्तर के लिए रहती है। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर बालक है तो 200 रुपये मिलेगी उसे, और बालिका है तो 600 रुपये मिलेगी। अगर 9 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 600 रुपये बालक को मिलती है और 1200 रुपये बालिका को मिलती है। यहाँ पे ये शर्त है कि अनुत्तीर्ण होने पर भी इस छात्रवृत्ति का लाभ बच्चे को मिलता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17 अध्ययन तक होना चाहिए यहाँ पे बालक बालिका। अब यहाँ पे बात आती है 4.2 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नवीनीकरण। तो इसमें भी वही है 2300 रुपये गैर छात्रावासी है तो बालक बालिकाओं को लिए मिलती है, और अगर छात्रावासी है तो 3800 रुपये उनको छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। यहाँ अनुत्तीर्ण होने पर भी बच्चे को ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है। 4.4 आता है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि, कक्षा 11वीं में मिलती है बच्चे के लिए। तो ये 3000 रुपये यहाँ बालिका को लिए छात्रवृत्ति मिलती है। 4.1 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि, ये 3000 रुपये मिलती है। अगली आती है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग द्वारा भी छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाती हैं। तो ये 5.1 है राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति। इसमें अगर 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अगर बालक है तो 200 रुपये मिलती है, और बालिका है तो 300 रुपये उसे मिलते हैं। अगर 9 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर बालक है तो 300 रुपये मिलते हैं, और बालिका है तो 400 रुपये उसे मिलते हैं। फिर ये 5.2 छात्रवृत्ति होती है पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति। गैर छात्रावासी हैं तो 11वीं क्लास में 2323 रुपये और 12वीं में भी 2323 रुपये यहाँ बच्चों को मिलते हैं। और अगर छात्रावासी हैं तो 4000 रुपये की राशि बालक बालिकाओं के लिए मिलती है, चाहे वो 11वीं में पढ़ते हों चाहे वो 12वीं में पढ़ते हों। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर इस छात्रवृत्ति का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। अभी आती है 6.1 छात्रवृत्ति, ये श्रम कल्याण विभाग द्वारा मिलती है। तो छात्रवृत्ति योजना मध्य प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिकों को के 2 बच्चों को ये शिक्षा प्रोत्साहन राशि मिलती है। जब ये अपन लोग शिक्षा पोर्टल पर बच्चों की छात्रवृत्ति करते हैं तो वहाँ पर जब ये सिलेक्ट करते हैं भवन निर्माण कार्य वाला, अगर इनका बच्चों के पास प्रमाण पत्र ये होता है तो उसे सिलेक्ट करते हैं तो ये राशि अपने आप उसमें बच्चे की छात्रवृत्ति के रूप में आ जाती है। तो अब खास बात क्या है, वे सभी श्रमिक जो श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्थापित कारखाने या संस्थान में कार्यरत हैं, केवल उन्हीं श्रमिकों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के माध्यम से 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक लाभ मिलता है, और छात्रवृत्ति की राशि प्रत्येक कक्षा के लिए पहले से ही निर्धारित की गई है। एक परिवार केवल 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। साथ में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, लेकिन जब अपन लोग ये फार्म भरते हैं बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा पोर्टल पर, तो वहाँ पर जब ये सिलेक्ट कर देते हैं तो ये छात्रवृत्ति अपने आप ही बच्चों के खाते में आती है। तो 1 से 5 तक बच्चों के लिए लगभग 500 रुपये बालक के लिए और 800 रुपये बालिका के लिए निर्धारित हैं। 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बालक के लिए 1000 रुपये और बालिका के लिए 1200 रुपये हैं। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बालक के लिए 1200 रुपये और बालिका के लिए 1700 रुपये यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाकायदा, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भवन निर्माण कार्य का, तभी ये छात्रवृत्ति बच्चों को लिए अलाउ होती है। फिर 6.2 छात्रवृत्ति है मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक मेधावी छात्र छात्राओं के लिए नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। ये भी सेम वही है कि अगर 5 से 5वीं 7वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 500 रुपये बालक है तो, और बालिका है तो 750 रुपये, 8 से 900 रुपये 750 रुपये दिए जाते हैं 8वीं से 9वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और 1000 रुपये अगर बालिका है तो उसे दिए जाते हैं। फिर 10 से 11वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये और बालिका है तो 1500 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये छात्रवृत्तियाँ शासन द्वारा दी जाती हैं और ये पहले से निर्धारित हैं सभी छात्रवृत्तियाँ। फिर ये 7.1 छात्रवृत्ति आती है मुख्यमंत्री मंडी हमवाल एवं तुला, ये मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा
दी जाती है। लेकिन इस छात्रवृत्ति अभी बच्चों को बहुत दिनों से कुछ बच्चों को मिल रही है और कुछ बच्चों को नहीं मिल रही है, तो ये अलग मैटर है सरकार का, कहाँ से ये रुकी हुई है और उन्हें कैसे मिल नहीं पा रही है, क्या कारण है। तो यहाँ पे ये 1 से 5 तक बच्चों के लिए 500 रुपये बालक के लिए और 800 रुपये बालिका के लिए रहती है। 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये बालक के लिए और 1200 रुपये बालिका के लिए रहती है। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बालक के लिए 1200 और बालिका के लिए 1700 रुपये यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पे कुछ बातें इसके बारे में हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा 4 अक्टूबर 2016 को जारी किए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि संचालनालय के इस पत्र 28 अक्टूबर 2016 को भी महत्व नहीं दिया गया। जबकि समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति राशि वन क्लिक के माध्यम से छात्रों को अंतरित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के पत्र क्रमांक 4 अक्टूबर को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन जिम्मेदार कर्मचारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। जबकि प्रदेश के 4 जिलों में जो इस प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण अम्बाल तुलाटियों के बच्चों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि छतरपुर जिले की मंडियों में कार्यरत अम्बाल मंडियों की अधीनस्थ बच्चों को पिछले 4 वर्ष से छात्रवृत्ति की नहीं मिल रही है। श्रमिकों द्वारा जानकारी देने पर अधिकारी ये कहकर टाल मटोल कर देते हैं कि शासन ने ये योजना बंद कर दी है। तो ये कहीं अटकी हुई है, इसमें ठीक से काम हो नहीं पा रहा है इस छात्रवृत्ति के लिए। लेकिन ये सब उनके पास अमल करने का एक शासकीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब इस छात्रवृत्ति का ये मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा आयोजित रहती है छात्रवृत्ति। अब आती है मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा छात्रवृत्ति कौन सी मिलती है। तो ये छात्रवृत्ति जो रहती है, ये रहती है विकलांग बच्चों के लिए, निःशक्त बच्चों के लिए। इसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 500 रुपये होती है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये रहती है, चाहे बालक हो या बालिका। 40% से ज़्यादा उनमें निःशक्तता का परसेंटेज होना चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से नियमित रूप से अध्ययन करते रहना चाहिए। इस छात्रवृत्ति में क्या फ़ायदा है कि जब ये वाली छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है तो और जो छात्रवृत्ति रहती है उनके साथ ये छात्रवृत्ति प्लस होके मिल जाती है कि अगर मान लो ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी की छात्रवृत्ति है, उसके साथ ये विकलांग वाली छात्रवृत्ति ऐड होकर उसको मिल जाती है। अगर मान लो उसे 300 रुपये मिलते हैं तो 500 रुपये अगर ये मिल जाएंगे तो 800 रुपये छात्रवृत्ति हो जाती है। तो ये निःशक्त वाली छात्रवृत्ति 8.1 ये दूसरी छात्रवृत्तियों के साथ भी लग के मिल जाती है। लेकिन बाकी सभी छात्रवृत्तियाँ का नियम मैक्सिमम छात्रवृत्ति मिलने का है, लेकिन ये जो निःशक्त वाली छात्रवृत्ति है और छात्रवृत्तियों के साथ मिलकर जुड़कर मिल जाती है। अभी छात्रवृत्ति है 10.1 ये मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत छात्रों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है। इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत ये 10.1 छात्रवृत्ति जो है मध्य प्रदेश 12वीं कक्षा की परीक्षा में 85% या उससे अधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले मेधावी छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाती थी। पात्र विद्यार्थियों की सूची एजुकेशन पोर्टल एवं MP शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। पोर्टल पर उपलब्ध उक्त मॉड्यूल में छात्रों के बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड और बैंक के नाम की प्रविष्टि की जाती है। लेकिन ये अभी एक्चुअली क्या है, कोरोना काल में ये 2-3 साल से बंद पड़ी हुई है, ये छात्रवृत्ति योजना बंद पड़ी हुई है। लेकिन हो सकता है कि इस वर्ष में 2022 में ये योजना फिर से लागू हो जाए, जिससे बच्चों को अध्ययन करने में लैपटॉप प्राप्त हो सकें मेधावी छात्रों के लिए। तो इस प्रकार अपन लोगों ने देखा कि बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ समय की छात्रवृत्तियाँ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और उसके विभिन्न विभागों द्वारा छात्र छात्राओं को दी जाती हैं और समय समय पर उनका लाभ बच्चों को मिलता है, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होती है और उन्हें पढ़ाई में काफ़ी सहयोग मिलता है, उस पैसे से उससे लाभ मिलता है। तो धन्यवाद साथियों, आपने इस तरह की वीडियो देखी और अगर ये वीडियो आप शेयर करें अपने दोस्तों में, साथियों में, जिससे सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद साथियों।